नेटवर्क दुनिया भर में फैल रहा है। चीन ने हर जगह कई देशों में अपने जासूस छोड़ रखे हैं और कई बार इसके खुलासे भी होते हैं। आज हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहाँ के टॉप विदेश नीति विशेषज्ञ को गिरफ्तार किया गया है। उन पर चीन के लिए जासूसी का शक है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये शख्स जो है वो भारतीय है। इसीलिए ये बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। तो क्या सवाल ये है कि भारत में भी चीन के जासूस बैठे हुए हैं और विशेषज्ञों के नाम पर चीनी एजेंडा परोस रहे हैं और भारत की खुफिया जानकारियों को चीन को साझा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगी आपको। जहां चीन का जासूसी नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल रहा है तो अमेरिका में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। वहां के टॉप विदेश नीति विशेषज्ञ एशले टेलिस को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन पर चीन के लिए जासूसी करने का शक है। लेकिन ये खतरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत में भी चीन के जासूस पकड़े जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि टेलिस भारत में जन्मे हैं और 11 अक्टूबर 2025 को FBI ने वर्जीनिया में एशले टेलिस के घर पर छापा मारा। वहां 1000 से ज्यादा गुप्त दस्तावेज मिले। ये टॉप सीक्रेट और सीक्रेट थे। इनमें अमेरिकी वायुसेना के सैन्य जानकारी और विदेश नीति के राज थे। टेलिस ने सितंबर 2024 तक अपने पद का फायदा उठाकर ये दस्तावेज छपाए। एक बार अपने सहकर्मी से कहा कि ये फाइलें प्रिंट कर दो, फिर चुपके से घर ले गए और सबसे बड़ा खुलासा 2023 से वो चीनी अधिकारियों से बिना इजाजत मिल रहे थे। मतलब सितंबर 2022 में भी वर्जीनिया के एक रेस्टोरेंट में वो चीनी अधिकारियों के साथ डिनर पर थे। उनके हाथ में एक लिफाफा देखा गया जो बाद में गायब था। अप्रैल 2023 में ईरान चीन रिश्तों में और AI पर हुई बातचीत, मतलब 2 सितंबर 2025 को उन्हें एक लाल गिफ्ट बैग मिला। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार ये मीटिंग्स गैर कानूनी थी। अगर जासूसी साबित हुई तो टेलिस को 10 साल की जेल और $25,000 का जुर्माना भी हो सकता है। अब बात करते हैं भारत की। चीन के जासूस यहाँ भी सक्रिय है। 2020 में दिल्ली पुलिस ने एक चीनी जासूसी रिंग पकड़ी। एक पत्रकार, चीनी महिला किंग शी और नेपाली शेर से गिरफ्तार हुए। सेना की जानकारी डिफेंस डील्स और दलाई लामा से जुड़े राज चीन भेज रहे थे। हवाला और शेल कंपनियों का खेल था। 2023 में पश्चिम बंगाल के इंडो नेपाल बॉर्डर पर यांग जिनपेंग पकड़ा गया जिसके पास संदिग्ध कागजात थे। 2024 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में यू फेंग हाउ पकड़ा गया। उसके फोन में भारतीय सेना की तस्वीरें थी। मई 2025 में बिहार के मधुबनी में हु हाईलोंग और शेंग जुंग यांग पकड़े गए। उनके फोन में 50 से ज्यादा भारत विरोधी और खालिस्तानी वीडियोस। ये केस बताते हैं कि चीन भारत में भी जासूसी करवा रहा है। अब हैरानी की बात है, एशले टेलिस जिन पर ये सारे इल्जाम हैं वो भारत में जन्मे हैं। 64 साल के टेलिस मुंबई के रहने वाले थे और अब अमेरिकी नागरिक। 2001 से वो अमेरिकी विदेश विभाग में सलाहकार हैं। राष्ट्रपति बुश के समय वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में थे। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील में उनकी बड़ी भूमिका थी। दक्षिण एशिया के मामलों में वो बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे। लेकिन अब उन पर चीन के लिए जासूसी का शक है। हालांकि चीन का जासूसी नेटवर्क अमेरिका से लेकर भारत तक फैला है। टेलिस का केस और भारत में पकड़े गए जासूस दिखाते हैं कि कितना बड़ा खतरा है। जांच चल रही है। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।